हाँ बच्चों, तो आज हम लोग देखेंगे सिलेबस बीए इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 5। तो सेमेस्टर 5 का सिलेबस क्या है हम लोग ये देखेंगे, क्योंकि पूरे बिहार के सारे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो चुका है सेमेस्टर 5 में, और जो है कि इसका जो है कि क्लासेस शुरू हो चुके हैं। तो हम लोग देखिए सिलेबस को पहले देखें कि सेमेस्टर 5 में है क्या। सेमेस्टर 5 इसमें आपका ध्यान दीजिएगा कि दो चीज आएगा, एक एमजेसी 8 आएगा और दूसरा आएगा एमजेसी 9, क्योंकि दो पेपर होगा 100 मार्क्स का, यानी 200 मार्क्स का आपका सेमेस्टर 5 में एग्जाम होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि मेजर पेपर 8 में क्या पढ़ना है और मेजर पेपर 9 में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए सेमेस्टर 5 एमजेसी 8 क्या है, ब्रिटिश लिटरेचर। तो ब्रिटिश लिटरेचर में क्या पढ़ना है, तो आपको 18th सेंचुरी के बारे में आपको पढ़ना है। यह आपका यूनिट 1 है। अब यूनिट 1 में देखिए क्या है, 18th सेंचुरी में हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ द पीरियड। कौन सा पीरियड, यही 18th सेंचुरी। उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, तो रेस्टोरेशन, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, न्यू क्लासिसिज्म और इनलाइटनमेंट। तो इतने चीज को आपको पढ़ना है यूनिट 1 में। देखिए आपके सामने है ब्रिटिश लिटरेचर 18th सेंचुरी, ये बुक है। ठीक है, तो कोई भी आप इंग्लिश लिटरेचर का बुक, डेनियल आप जो है कि ले सकते हैं, डेविड डेचेज का ले सकते हैं, लुइस एंड कैजामिया का ले सकते हैं। तो आप ये बुक ले लें और इससे आप लोग इसको देखें। हम तो डिस्कस करेंगे अलग अलग कि रेस्टोरेशन क्या है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन क्या है, और न्यू क्लासिसिज्म में क्या आता है, और इनलाइटनमेंट क्या है। तो आपका यूनिट 1 में ये हो गया, नोट कर लीजिए। और यूनिट 2 को देखिए, यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है। तो यूनिट 2 ब्रिटिश लिटरेचर के अंतर्गत आपका है जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर्स ट्रैवल्स। देखिए ये आपके सामने बुक है, ये गुलिवर्स ट्रैवल्स एक नॉवेल है, और यह आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस यूके से छपी हुई है। तो आप इसको ले लें और इसका अध्ययन करें। ऐसे तो इसके जीस्ट, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारे चीज़ को आपको बतलाया जाएगा, सारे नॉलेज को दिया जाएगा। लेकिन जब टॉपिक वाइज हम स्टार्ट करेंगे तब, अभी सिर्फ हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो सिलेबस आपको एमजेसी 8 में ब्रिटिश लिटरेचर 18th सेंचुरी को पढ़ना है, जिसमें यूनिट 1 आपको पहले बता चुके हैं कि यूनिट 1 क्या है। तो देखिए यूनिट 1 में क्या है, हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ द पीरियड। उसमें है आपको रेस्टोरेशन, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, न्यू क्लासिसिज्म और इनलाइटनमेंट। और इसके बाद क्या है, यूनिट 2 में क्या है, तो गुलिवर्स ट्रैवल्स को आपको पढ़ना है। ठीक है, बहुत मोटी किताब है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसके बारे में कुछ स्टोरी जानते भी होंगे, उम्मीद करते हैं कि अगर नहीं जानते हैं तो इसको पढ़ना है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका यूनिट 3, ये भी आपका नॉवेल ही है, डेनियल डेफो का रॉबिन्सन क्रूसो। देखिए ये सामने में आपका ये बुक है, बुक का पिक्चर दिया हुआ है। तो डेनियल डेफो का रॉबिन्सन क्रूसो जो ये नॉवेल है आपको पढ़ना है, यह भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी हुई है। तो आप इसको ले सकते हैं। थॉमस केमर इसका इंट्रोडक्शन दिए हैं, बुक आप ले सकते हैं, घर पर स्टडी कर सकते हैं। और सेपरेट में यूनिट वाइज वीडियो बनाऊंगा जिसको कि आप लोग देखेंगे। सेल्फ स्टडी करना है तो क्या आपको पढ़ना है सेमेस्टर 5 के एमजेसी 8 में, मेजर पेपर 8 में, वो आपको हम बतला रहे हैं। तो यूनिट 3 समझ गए। नेक्स्ट देखिए कि और क्या पढ़ना है आपको इसमें। देखिए यूनिट 4 में क्या है, थॉमस ग्रे का है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। यह आपको एक बुक पालग्रेव्स गोल्डन ट्रेजरी ले लेना है। उसमें बहुत सारे पोएम्स है। देखिए जैसे कि एक बुक का यहाँ पिक्चर दिया हुआ है, तो पालग्रेव्स गोल्डन ट्रेजरी में बहुत सारे पोएम्स हैं, बहुत सारे पोएट्स का दिया हुआ। और
जिस यूनिट में या जिस सेमेस्टर में आपको जो पोएम पढ़ना है आप उसे पढ़ सकते हैं। अगर सेपरेटली अगर चाहेंगे तो इनका एक अलग से भी बुक आता है, आप उसको ले सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा, हमारा सुझाव यही है कि पालग्रेव्स गोल्डन ट्रेजरी ले लीजिए। तो बहुत सारे पोएम्स हैं जो कि आपके पूरे जो है कि मेजर पेपर को कवर कर लेगा, सारे सेमेस्टर का, जहां भी आपको पोएम पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये सब चीज आपको पढ़ना है। किसमें? तो एमजेसी 8 में। अब रही बात कि इसमें मार्क्स का डिवीजन कैसे रहेगा, तो देखिए इसमें मार्क्स का आपका डिवीजन कैसे रहेगा, जैसा कि आप पहले भी एग्जाम दे चुके हैं उसी तरह से होगा। एमजेसी 8 ये आपको 100 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का। तो आप जानते हैं कि 30 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट यानी कि मिड सेमेस्टर एग्जाम, और एंड सेमेस्टर एग्जाम में आपको 70 मार्क्स के रहेंगे। तो इस तरह से आपको यह 30 मार्क्स का डिवीजन क्या है यह भी आप जानते हैं। अगर जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं ध्यान दीजिएगा कि आपका रिटेन एग्जाम होगा 15 मार्क्स का, टेन मार्क्स का जो होगा आपका असाइनमेंट होगा या वाइवा होगा। असाइनमेंट लिख करके आपको डिपार्टमेंट में जमा करना होगा या किसी किसी कॉलेज में आपको वाइवा लिया जाता है। वाइवा वो सी जिसको कहते हैं। तो 10 मार्क्स का यह रह जाएगा, और जो बच गया 5 मार्क्स, वह 5 मार्क्स आपके अटेंडेंस पर रहता है। अटेंडेंस पर 5 मार्क्स, तो वह 5 मार्क्स के लिए आपको 75% अटेंडेंस जरूरी है। अगर आप 75% अटेंडेंस नहीं अटेंड करते हैं क्लासेज, इसका मतलब कि आपको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा फॉर्म फिलअप करने से। तो 75% अटेंडेंस एकदम मस्ट है ईच एंड एवरी स्टूडेंट के लिए। तो इस पर ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। इसलिए क्लासेज जहां भी जिस कॉलेज में भी आप पढ़ रहे हो क्लासेज रेगुलर कीजिए, ताकि 75% अटेंडेंस आपका रहे और आपको 5 मार्क्स में मिल जाएगा फ्री में। इसके अलावा ये जो रिटेन एग्जाम होगा 15 मार्क्स का, और 10 मार्क्स का आपका असाइनमेंट जमा करना होगा या वाइवा देना होगा। इस तरह से यह 30 मार्क्स का मिड टर्म एग्जाम होगा जो कि आपका कॉलेज ही लेगा, कॉलेज की डिपार्टमेंट लेगा। और एंड सेमेस्टर एग्जाम जो फाइनल एग्जाम होगा जो यूनिवर्सिटी लेगी वह 70 मार्क्स का होगा, जैसा कि आप पिछला एग्जाम देते आए हैं। सिमिलरली ये तो 100 मार्क्स का हुआ, फिर आपको सेमेस्टर 5 में ही एमजेसी 9 भी पढ़ना है आपको, एमजेसी 9। तो इसको हम लोग दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही रहने दीजिए। इस सिलेबस को समझिए, बार बार इसको देखिए कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है, और अकॉर्डिंगली अपना प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू। देखिए व्हाट विटमैन का कहा हुआ है क्या, कीप योर फेस ऑलवेज टुवर्ड्स द सनशाइन एंड द शैडोज विल फॉल बिहाइंड यू। यानी अपने चेहरे को सनशाइन सूरज की तरफ रखिए और शैडो कहाँ जाएगा, आपके पीछे जाएगा। यानी जितनी बुराइयां हैं पीछे चले जाएंगी। इसलिए आप लोग मेहनत करें और इन विद्वानों के कथनानुसार आप कार्य करें, तभी सफलता मिलेगी। अगर आप चाहेंगे कि सिर्फ हमको डिग्री मिल जाए तो डिग्री मिलने से आपको नॉलेज नहीं होगा, और कहीं भी आपका इंटरव्यू होगा तो उसमें नॉलेज की जरूरत है। इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप लिटरेचर लिए हुए हैं, वो भी इंग्लिश लिटरेचर या कोई भी लिटरेचर आप लीजिए तो लिटरेचर की थोरो जानकारी आपको होनी चाहिए। दैट्स ऑल टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।